ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषशक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री वामन पुराण के पिछले भाग में हमने भगवान नारायण के चतुर्मूर्ति की चर्चा की, जिसके अंतर्गत प्रसंगवश ब्रह्मा जी ने जो 12 प्रकार के पुत्र बतलाए, सनत कुमार जी को उनका भी विषय आ गया था, जिसमें 6 प्रकार के पुत्र उत्तराधिकार के अधिकारी होते हैं, पिता की पिंडादिक क्रिया के अधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र उस क्रिया के अधिकारी नहीं होते। इस प्रकार से यहाँ चर्चा हुई थी। भगवान नारायण मुरारी कैसे नाम पड़ा, ये भी बतलाया गया था। अब उसी प्रसंग में यहाँ 2-3 प्रसंग एक साथ चल रहे हैं। मैंने कहा, एक तो प्रथोदक तीर्थ और कुरुक्षेत्र महात्म का वर्णन साथ साथ चल रहा है। घूम के कहीं न कहीं कथा वहां पहुंच जाती है। दूसरा, इसके वामन पुराण के 9वें अध्याय में जो अंधकासुर का प्रसंग प्रारंभ हुआ था, या उससे भी पहले प्रहलाद जी ने जब अंधकासुर को अपनी राज्य समर्पित कर दी, चचेरे भाई को, हिरण्याक्ष पुत्र को, और स्वयं उससे विरक्त हो गए, तो वहां से उसका भी प्रसंग प्रारंभ होता है। पहले इसको देवताओं ने हराया, इसी बीच में अभी बीच में प्रसंग आया था पीछे
कि इसके कल्पना ये आई हृदय में कि पार्वती जी को प्राप्त किया जाए। इतना सौंदर्य पर मुग्ध हो गया कि ये नहीं माना, प्रहलाद के समझाने पर भी। एक ये प्रसंग चल रहा है साथ साथ में। और इन्हीं से संबंधित बीच बीच में गुम्फित होकर के भिन्न भिन्न प्रसंग आ जाते हैं। तो अब पिछले प्रसंग की पूर्ति हो गई थी। भगवान का मुरारी नाम कैसे पड़ा, चतुर्थमूर्ति क्यों कहे जाते हैं। अंधकासुर के प्रसंग में पीछे आपको बता चुके हैं कि नारद जी ने पूछा कि अंधकासुर जब ये वहां पहुंच गया भगवती गौरी के पास में, 59वें अध्याय में ये कथा आ चुकी। 9वें में से प्रारंभ हुई और बल्कि 9वें से पहले प्रहलाद और भगवान नारायण के प्रसंग में वहीं पर अंधकासुर को उन्होंने अपना राज्य दिया था। वहां से कथा प्रारंभ हुई थी। 59वें अध्याय में कथा अंधक गौरी जी को प्राप्त करने के लिए पहुंचा। यहां पर मातृकाओं से हार करके भागा, प्राण बचा करके। और उसी में नारद जी ने प्रश्न किया कि यह घटना हुई, शिव जी कहाँ थे। तो शिव जी तपस्या के लिए गए थे। वो प्रसंग उधर से चल रहा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुलस्त्य जी कह रहे हैं कि नारद जी ततो मुरारि भवनम समभ्येत्य सुरास्ततः। ये पीछे जो कहा गया था कि देवता लोग भगवान मुरारी के पास क्षीर सागर के तट पर पहुंचे हैं, चतुर्मूर्ति भगवान। तो नारद जी ने पूछ लिया था चतुर्मूर्ति क्यों कहे जाते हैं जब वो एक हैं, और भगवान का मुरारी नाम कैसे पड़ा। तो वहां कथा का प्रवाह रुक गया था, बीच में वो बताने लगे। तो देवता जब वहां पहुंचे अपनी समस्या सुनाई, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान भगवान शिव जी कर सकते हैं, चलो हम सब लोग मिलकर के वहीं चलते हैं। तच्छ्रुत्वा भगवान प्राह गच्छामो हर मंदिरम वयम गच्छामा। हम सब लोग मिलकर के चलो भगवान शिव जी के स्थान पर चलते हैं। सवेत्स्यति महाज्ञानी जगत शुद्धम चराचरम। कहते वो
भगवान शिव जानते होंगे। इस चराचर जगत के क्षुब्ध होने का कारण वही जानते होंगे। तो इस प्रकार से भगवान जनार्दन को, भगवान विष्णु को आगे करके ये सभी देवता लोग मंदिर पर्वत पर गए तो वहां तो भगवान थे ही नहीं। न महादेव जी हैं, न नंदी हैं, न माता पार्वती हैं। किसी का कोई भी वहां जब नहीं मिला तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देखने की शक्ति में कोई कमी आई है, क्योंकि भगवत दर्शन, परमात्मा दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। उसके लिए विशेष दृष्टि चाहिए होती है। न विद्मः कारणं तच्च येन दृष्टिर्हता हि न। समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी दृष्टि हत क्यों हो गई। देखने की शक्ति नष्ट क्यों हो गई। फिर भगवान ने विचार किया, देवताओं को देख करके बोले, वाह। भगवान कहते हैं कि देवताओं को संबोधित करके हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ, दृष्टि तुम्हारी हत है, देखने की शक्ति नष्ट है। क्यों? क्योंकि तानुवाच जगन्मूर्ति ही, जगन्मूर्ति भगवान विष्णु, तान देवता, देवताओं से भगवान कहते हैं विष्णु, यूयम देवस्य सागसः स आगसः, तुम सब दोषी हो। हा? भगवान के जो दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसमें दोषी देवता लोग तुम ही सब हो। पापिष्ठा गर्भहंतारो, क्या कहें, इंद्र पर आक्षेप सीधे हुआ, तुम सब पापी हो, पाप करते हो। गर्भहंतारो, गर्भ में मारने वाले, गर्भ को समाप्त करने वाले। इंद्र मरुदगण वाली घटना बताते हैं कि माता दिति के गर्भ में जो मरुदगण थे उनको मारने वाले तुम हो, तुम पापी हो। मृडान्या स्वार्थ तत्परा या गर्भहंतारो मृडान्या, मृडानी के गर्भ के हंता तुम हो। आपको याद होगा पीछे प्रसंग में शिव पार्वती विहार के संबंध में बताया था, जहां इंद्र और अग्नि इत्यादि समस्त देवता पहुंच गए थे और वहां से शिव जी को निकाल लाए भगवती के पास से। और फिर जिस प्रकार से स्थिति बनी कार्तिकेय उत्पत्ति की, वो आप जानते हैं। गजानन उत्पत्ति में
पार्वती जी का शाप बताया था, वही भगवान नारायण याद दिला रहे हैं कि इंद्र आज तुम सब देवता भगवती मृणानी, भवानी पार्वती जी के दोषी हो, पापी हो, स्वार्थ तत्परा, और तुम सब स्वार्थी हो। तेन ज्ञान विवेको वै हृतो देवेन शूलिना। इसी कारण भगवान शूलपाणि ने ज्ञान विवेको वही, ज्ञान और विवेक दोनों का हृतो हरण कर लिया भगवान महादेव जी ने। तुम्हारा ज्ञान और विवेक सब समाप्त कर दिया। इसीलिए तुम लोग किसी का दर्शन नहीं कर पा रहे। अब अगर दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो प्रायश्चित स्वरूप यहां पर भगवान विष्णु कहते हैं कि जो तुमने अपराध किए हैं उसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें तप्त कृच्छ व्रत करना पड़ेगा। एक विशेष व्रत की बात यहां पर आई जिसका नाम है तप्त कृच्छ व्रत। उसका पालन करना पड़ेगा और तप्त कृच्छ्रेण संशुद्धा, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। कुरुध्वं स्नानमीश्वरे क्षीर स्नाने प्रयुञ्जीत सार्धं कुंभ शतम सुराम। तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होने के पश्चात भगवान शिव का सार्ध शतम अर्थात 150, 150 सार्ध शतम 150, 150 या 151 कह लें, दुग्ध पूरित घड़ों के द्वारा अभिषेक कराना पड़ेगा। इतना ये दंड है तुम्हारे लिए। तप्त कृच्छ व्रत और 151 या 150 दूध से भरे हुए घड़ों के द्वारा भगवान का अभिषेक, ये करना पड़ेगा। दधिस्नाने चतुष्षष्टिर्द्वात्रिंशद् हविषोर्हणे पंचगव्यस्य शुद्धस्य कुंभाः षोडश कीर्तिताः मधुनोष्टौ जलस्योक्ता सर्वे ते द्विगुणासुरा ततो रोचनया देवम् अष्टोत्तरशतेन हि अनुलिम्पेत कुङ्कुमेन नन्दनेन च भक्तितः बिल्वपत्रैः सकमलैः धतूरसुरचन्दनैः। भगवान के पूजन की विधि बताते हैं। 150 घड़े तो दुग्ध के लिए बताए और भगवान बता रहे अभिषेक के लिए सामग्री जो चाहिए दही के 64 घड़े, 64 घड़ा दही
32 घड़ा घी और पंचगव्य, 16 घड़े। इस प्रकार से इतनी सामग्री चाहिए भगवान शिव जी के अभिषेक के लिए। और इसके पश्चात मधु स्नान, शहद चाहिए 8 घड़े, और तत्पश्चात जल का स्नान, जलाभिषेक होगा। ये बताया गया है यहां पर। कहते हैं भगवान के इसके पश्चात गोरोचन, कुमकुम, चंदन ये लेपन करने का विधान है। कमल के फूल, बिल्व पत्र, धतूर का फल एवं हरी चंदन उनके ऊपर चढ़ाए जाने चाहिए। मंदार पुष्प, हर श्रृंगार ये पुष्प भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर केसर, काले चंदन और धूप इत्यादि, इनका धूप दे। उसके बाद में ऋग्वेद के मंत्रों का पद और क्रम शैलियों से युक्त, कहते हैं कि शतरुद्री का जप हो, भगवान की आराधना शतरुद्री का पाठ हो। जब इतना सब कुछ करेंगे, इसके पश्चात प्रभु की इच्छा होगी तो वो दर्शन देंगे। अब और कोई उपाय नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु अब आपने जब बतलाई दिया है तो ये तप्त कृच्छ व्रत का भी विधान बता दीजिए। इस व्रत को कैसे किया जाता है ये भी आप हमें निर्दिष्ट कर दीजिए कि जिससे हमें कोई त्रुटि न हो, कोई अपराध न हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवताओं, त्रेहमुष्णं पिबेद आपः, त्रेयमुष्णं पयः पिबेत, त्रेहमुष्णं पिबेत सर्पिर् वायुभक्षो दिनत्रयम्, पला 12 यस्य, पलाष्टौ पयसासुरा, षट्फलं सर्पिषः प्रोक्तं, दिवसे दिवसे पिबेत। तप्त कृच्छ व्रत का विधान ये है। यहाँ से उसको ले जाओ भाई, खड़बड़ कराए थे। भगवान विष्णु बता रहे देवताओं, तप्त कृच्छ व्रत का विधान ये है कि त्रेहम उष्णम पिबेद आपः। सर्वप्रथम 3 दिन गरम जल पिया जाए, उष्णम
पिबेद आपः। पहले 3 दिन गर्म जल पिया जाए और फिर त्रेहम उष्णम पयः पिबेत। फिर 3 दिन गर्म दूध पिया जाए। त्रेहम उष्णम पिबेत सर्पी। इसके बाद में 3 दिन गर्म घी पिया जाए और तत्पश्चात वायुर भक्षो दिनत्रयम्। 3 दिन वायु भक्ष होकर के रहा जाए, अर्थात कुछ भी सेवन न किया जाए, वायु के ऊपर ही निर्वाह हो। फल 12 तो यस्य। अब इसमें मात्रा बता रहे। प्रथम दिन जो उष्णम आपः पिबेत की बात आई, गर्म जल का से पीने से 3 दिन, कहा 12 पल। पल एक नाप होती है, उसके आधार पर कर रहे हैं। और दूध जब पिए 3 दिन गर्म दूध, तो पलाष्टौ पयसः सुरा। 8 पल दूध। और उसके पश्चात जो गर्म घी बताया गया है वो 6 पल बताया गया है। 3 दिन जो घी गर्म पिए वो 6 पल, और 3 दिन केवल वायु के आधार पर रहे। इस प्रकार से जल, दुग्ध, घृत और वायु, बारह दिन का ये क्रम है। 3 दिन का 4 प्रकार से। इस प्रकार से रहना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये तप्त कृच्छ व्रत का विधान महाराज जी ने संक्षेप में बता दिया। पुलस्त जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा बतलाए जाने पर देवताओं ने इस व्रत का पालन किया और पालन करके व्रत से जब शुद्ध हुए तब तक करके, तो अब पूछते हैं भगवान विष्णु से कि प्रभु ये व्रत तो पूर्ण हो गया, अब भगवान का अभिषेक कैसे हो, मिलेंगे कहाँ जो उनका अभिषेक हम कर पाए। तो भगवान नारायण वही बात कहते हैं कि कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, देश काल दिस विधि सौ माही। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। और भगवान ने कह दिया कि वो क्या कहीं गए हैं? कहीं नहीं गए। अथोवाच सुरान विष्णु एष तिष्ठति शंकर। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो तो यही है, भगवान शिव यही हैं। देवता कहते हैं कहाँ हैं? तो कहा मद्देहे किम न पश्यध्वम। कहा मेरे शरीर में तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे, मैं भी वही हूं। मद्देहे किम न पश्यध्वम योगश्चायं प्रतिष्ठितः। अरे वो तो यही मेरे हृदय में उपस्थित हैं, मैं उनका ही स्वरूप हूं।
ये जो कहा भगवान ने, तमोचुर्नैव पश्यामः, देवता कहते महाराज हमें तो दर्शन हो ही नहीं रहे। त्वत्तो वै त्रिपुरांतकम, आपके अंदर भी भगवान शिव जी को नहीं देख पा रहे हम आपको। सत्यम वद सुरेशान महेशान क्व तिष्ठति, भगवान सत्य सत्य बताओ, हमारे साथ हंसी प्रयास मत करें। भगवान महेश महादेव हैं कहाँ, किस स्थान पर स्थित हैं? ये जब कहा देवताओं ने, तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अपने अंदर ही दर्शन कराया है। उसके पश्चात शिवलिंग स्वरूप में वहां पर भगवान ने दर्शन कराया। देवताओं ने फिर अभिषेक प्रारंभ किया। दूध, दही, घी, पंचगव्य, मधु स्नान और जो भी पीछे बता चुके हैं, जलाभिषेक, सब करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की है। तत्पश्चात भगवान रुद्र के, भगवान शिव जी के 108 नामों का जप किया गया। अष्टोत्तर शतनाम का पाठ हुआ। जप करने के बाद में भगवान को प्रणाम निवेदित किया। बाद में बैठ करके पूजन करके विचार करते हैं कि भगवान विष्णु शुद्ध सत्वगुणी, सत्व स्वरूप हैं और भगवान शिव में तमोगुण की अधिकता है। यही तो बताए जाते हैं। ये मूर्तियां तीनों जो हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सदाशिव, ये मूर्तियां वास्तव में सगुण निराकार कही जाती हैं। जो परमात्मा सत्ता है, सच्चिदानंद घन एक अद्वितीयकम, एक है अद्वितीय है, वो सत्ता मात्र सच्चित आनंद स्वरूप, वो निर्गुण निराकार है, गुणातीत है। पर जब वो हो तदेक्षत एको हम बहुश्याम चिंतन करती है, अर्थात अपनी शक्ति को, त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकृति जब देता है, तो त्रिगुणात्मक जो माया है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की समानता सदैव रहती, साम्यावस्था रहती है। और जब ये चिंतन करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप, काल स्वरूप जिसे कहते हैं, वो इनमें विक्षोभ करता है। और गुणों की जब विषमता होती है तो अव्यक्त प्रकृति भी परमात्मा शक्ति का, सत्ता का सहयोग पाकर के जब व्यक्त होती है प्रथम, तो उस समय जो प्रकृति को अंगीकृत करती है ये सत्ता,
तो उसके 3 स्वरूप होते हैं। सत्व प्रधाना जो है वो विष्णु स्वरूप में आती है। रजो प्रधाना सत्ता ब्रह्मा जी के स्वरूप में आती है और तमो प्रधाना सत्ता सदाशिव भगवान शिव जी के रूप में आती है। ये तीनों मूर्तियां, क्योंकि इन्होंने शक्ति को, इन्होंने माया को, इन्होंने प्रकृति को स्वीकृति दी है, तो अब ये तीनों उस सत्ता के तीनों ये अंश हैं और ये सगुण हो गए हैं, पर अभी भी ये निराकार हैं। सगुण निराकार। इसके पश्चात महत्त्व जो कहते नहीं सांख्य में, प्रकृतेर महत्, और महत्त्व से आगे अहंकार और फिर वो संपूर्ण स्थूल तत्वों तक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तक, यहाँ तक जो सृष्टि होती है, तत्पश्चात प्राणियों की सृष्टि। जब सूक्ष्म भूत से स्थूलता जब आती है और 25 तत्वों से चैतन्य सहित 25 तत्वों से आकर के सृष्टि प्रारंभ होती है, और फिर भगवान जब यहाँ प्रवेश करता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब ये सगुण और साकार होता है अवतार में। अवतरण उतरना, अपने स्तर से निर्गुण निराकार से सगुण निराकार में आया और तत्पश्चात सगुण निराकार से सगुण साकार में आया। ये है स्थिति। तो इस प्रकार से देवता विचार करते हैं कि ये एकता कैसे है। तो ये जब देवताओं के अंतर्गत इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ने यहाँ पर हरिहर स्वरूप के दर्शन कराए। हरिहर आधा भाग भगवान विष्णु और आधा भाग भगवान शिव जी का, इस स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर वाम भाग में भगवान विष्णु हैं और दक्षिण भाग में भगवान महादेव हैं। इस स्वरूप में अर्ध, आधे भाग में भगवान विष्णु, आधे भाग में आधा अंग भगवान विष्णु का स्वरूप है, शंख चक्र आदि लेकर के, और वैसे ही आधा भाग भगवान शिव का उसमें दिखलाई पड़ता है, जिसमें बाघंबर पहने हैं, त्रिनेत्र, खट्वांग, आजगौ धनुष और त्रिशूल इत्यादि है। इस स्वरूप को देख करके अब देवताओं के समझ में आया। सब वहीं पर दृष्ट्वैव देवा हरिशंकरम तम, इस प्रकार से देवताओं ने हरिहर स्वरूप जो देखा है, एक साथ एक ही स्वरूप में
नमोस्तुते सर्वगताभ्येति प्रोक्त्वा प्रणामं कमलासनाद्यास् चक्रुर्मतिं चैकतरां नियोज्य। जैसे ही देवताओं ने दर्शन किए बस वैसे ही नमोस्तुते सर्वगताभ्येति, सर्वात्मा उन परमात्मा अव्यय जो हैं उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जय हो करके भगवान को प्रणाम किया है। और यहाँ पर उन्होंने कमलासनाद्याश्च चक्रुर्मतिम, भगवान ने हर स्वरूप एक साथ दिखाया है, पर देवताओं के समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी भी इसी स्वरूप में है। कमलासना भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान शिव की एकता का इस प्रकार से देवताओं को ज्ञान हुआ। अब ये सब इतना पूजन करके भगवान विष्णु सभी देवताओं को साथ ले जा करके वहीं कुरुक्षेत्र में आ गए। स्थाणुईश्वर जो बता चुके हैं, जल के बीच में जहाँ स्थापना है, कुरुक्षेत्र महात्म्य में ही चल रहा है प्रारंभ से। वहीं पर आ गए, वहीं पर सब देवता लोग भगवान विष्णु के साथ में बैठे हैं। महादेव जी के दर्शन होते हैं। इंद्र हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्षुब्धम जगत जगन्नाथ उन्मज्जस्व प्रियातिथे। कहते हैं भगवान इस समय समस्त जगत, समस्त संसार क्षुब्धम अशांत हो रहा है। नहीं कह सकते कारण क्या है। हमारा आप उन्मज्जस्व निकालें यहां से। इस क्षोभ में, इस अशांति में हम डूब रहे हैं, महाराज इससे हमको निकालें। तो भगवान हंस के कहते हैं कि नमोस्तु सर्वदेवेभ्यः। आप सभी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जो आपने हमारे ऊपर आकर के हमें दर्शन देने की कृपा की है। प्रोवाच प्रहसन हरः, हंसते हुए भगवान ने कहा, सदाशिव जी ने, भोलेनाथ ने, अब स्वागत किया इस वाणी से। जब महादेव ने, तो देवता कहते हैं कि प्रभु अब हो गई तपस्या। तमोचुर्देवता सर्वा त्यज्यतां शंकरद्रुतम् महाव्रतम त्रयो लोका क्षुब्धास्त्वत्तेजसावृता। आपके इस व्रत के अनुष्ठान के कारण ही संपूर्ण त्रैलोक्य, संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक क्षुब्ध हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। हम सब तपस्या करके आपको
पाना चाहते हैं, आपकी शरण में आते हैं और आप ही हमको छोड़ करके और स्वात्मानुभूति में बैठ गए, आत्मचिंतन में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो पहुंच, हमारी तो शरण आप ही हैं। ये जब कहा तो भगवान कहने लगे, महादेव जी, कि मया त्यक्तो महाव्रतः। ठीक है देवताओं, अब मैं इस महाव्रत का त्याग करता हूं। त्याग कर दिया। जब ये आश्वासन दे दिया महादेव जी ने, तो देवता प्रसन्न हो गए और शांत चित्त होकर के प्रणाम करके अपने स्थान को गए। पुलस्त्य जी कहते हैं, देवर्षि, देवता तो चले गए, फिर भी पृथ्वी का कंपन शांत नहीं हुआ। पृथ्वी का जब कंपन शांत नहीं हुआ तो भगवान रुद्र चारों तरफ देखते हैं कि बात क्या है। वहीं स्थानवीश्वर आश्रम है कुरुक्षेत्र में, वहां से उठ करके कुरुक्षेत्र के चारों ओर विचरण करते हैं। ततः पर्यचर शूली कुरुक्षेत्रम समन्तता। कुरुक्षेत्र में ही चारों ओर परिचरत शूली भगवान शिव जी विचरण करते हैं। वहां पर ददर्शौ घवती तीरे उशन सम तपोनिधिम। तो भगवान ने क्या देखा कि वहीं पर ओगवती नदी के किनारे पर उशनसम तपोनिधिम ददर्श। उशनसम भगवान शुक्राचार्य जी, महर्षि शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु, ये तपस्या कर रहे बैठे। उनको तपस्या करते हुए देखा, वो भगवान की आराधना कर रहे सदाशिव की। तो भगवान उनके पास गए, शुक्राचार्य जी से कहते हैं, ब्राह्मण, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो कि ये पृथ्वी कांप रही है, तीनों लोकों में विक्षोभ हो रहा है, व्याकुलता हो रही है। तो उष्णा जी कहते हैं, शुक्राचार्य जी भगवान से कह रहे हैं, तवाराधन कामार्थम। प्रभु, आपके लिए ही, आपका तो दर्शन ही दुर्लभ था, इसलिए मैंने सोचा बस यहीं बैठ के आवाहन करते हैं। तवाराधन कामार्थम तप्यते ही महातपा। ये महती जो हमने क्रिया की है, चेष्टा की है, वो आपको प्राप्त करने के लिए की है। संजीवनीम शुभाम विद्याम ज्ञातुमिच्छेत लोचन। प्रभु, मेरे शिष्यों पर भयंकर आपत्ति आई हुई है, हम आपसे संजीवनी विद्या की मांग करते हैं। हमें संजीवनी विद्या प्रदान करें, हम उसको जानना चाहते हैं।
शिव जी कहते हैं कि ब्राह्मण तपसा परितुष्टोस्मि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। सुतप्तेन तपोधन, भली भांति तुमने तपस्या जो की है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाएगी। तस्मात् संजीवनीं विद्यां भवान ज्ञास्यति तत्वतः। बस विद्या सदैव आशीर्वाद से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। मैंने कई बार कहा है, पढ़ने से विद्या बहुत कम प्राप्त होती है और सीमित प्राप्त होती है, पर गुरुजनों के आशीर्वाद से पूर्ण विद्या शिष्य तभी होता है जब गुरुजन का आशीर्वाद होता है हृदय से। भगवान ने कह दिया कि जाओ, तुम्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई, प्राप्त हो गई। वरम लब्ध्वा ततः शुक्रः तपसः सन्निवर्तत। इस प्रकार से भगवान से वर प्राप्त करके शुक्राचार्य जी वापस आ गए। तथापि चलते पृथ्वी साब्धिभूवृन्नगावृता। फिर भी पृथ्वी शांत नहीं है अभी, फिर भी वो चल रही है। शुक्राचार्य जी चले गए, भगवान फिर वही विचरण कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में ही। तो वहां पर उन्होंने देखा कि सप्त सारस्वत तीर्थ में वही जो पहले बता चुके मंकणक नाम के महर्षि, वो अपनी मस्ती में नाच रहे, बड़ी बेग से उछल कूद रहे, नाच रहे। तम शंकरोभ्येत्य करे निगृह्य। वहां भी जब भोलेनाथ पहुंचे तो भगवान ने उनको हाथ पकड़ा कि महर्षि ये क्या हो रहा है। तम शंकरोभ्येत्य करे निगृह्य प्रोवाच वाक्यम प्रहसन महर्षे। हंस करके कहा, किम भावितो नृत्यस्य केन हेतुना। महर्षि तुम चाहते क्या हो और ये नाच क्यों रहे हो, इसका प्रयोजन क्या है। वदस्व मामेत्य किमत्र तुष्टि। इसमें संतुष्टि आपको कैसे क्या हो रही है नाचने में। तो सब ब्राह्मण प्राह। अब वो ब्राह्मण कहता है कि प्रभु, सब ब्राह्मण प्राह ममाद्य तुष्टिर येनेह जाता शृणु तद्विजेन्द्र। भगवान जानते हैं किस लिए प्रसन्नता आज मुझे है, किस लिए। बहून गणान वै मम तप्यतस्ततः। बहून गणान वै मम तप्यतस्तपः संवत्सरान कार्य काय विशोषणार्थम। महाराज जी, तपस्या करते करते शरीर सुखाते हुए बहुत वर्षें बीत गईं। और उस तपस्या का प्रभाव है या क्या है कि मेरे हाथ से ततोनुपश्यामि करात् क्षतोत्थम। मेरे हाथ में जो घाव हो गया था उसमें से खून नहीं निकलता महाराज जी। इस तपस्या के प्रभाव से निर्गच्छते शाकरसं ममेह।
रुधिर के स्थान पर शाक रस निकलने लगा है। शाक रस जिसको कहना चाहिए आप शाक सब्जी कही जाती है ना, खाने वाला जो शाक होता है उसका रस वो निकल रहा है। और कहते हैं कि तेनाद्य तुष्टोस्मि वृषम द्विजेन्द्र। हे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ताओं के भी स्वामी आप हैं भगवान सदाशिव परमात्मा। उसी प्रसन्नता से मैं नाच रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है। तो भोले ने, भगवान शंकर जी ने कहा कि मंकण को, ब्राह्मण, इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी भगवान प्रच्छन्न रूप में है, असली रूप में सामने नहीं है, क्योंकि वो द्विजेंद्र का संबोधन कर रहा है मंकणक ऋषि। तो भगवान कहते हैं कि इससे क्या, देखो मैं उंगली में दिखाता हूं, मेरे उंगली से भस्म निकलती है। भस्म प्रवृत्तो अंगुलितो शुक्लम। देखो बिल्कुल सफेद सफेद, मैं दिखाता हूं, मेरी उंगली से झाड़ के देखो भस्म निकल रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? संताडना देव न च प्रहर्षो। उंगली पर ऐसे चोट करें, झाड़ें तो भस्म निकल सकती है, निकल रही है। न च प्रहर्षो ममासिनूनम हि भवान प्रमत्ता। मेरे अंदर तो कोई इतना खुशी नहीं है, न मैं पागल हो रहा हूं, इस सिद्धि से कोई प्रसन्नता नहीं है। आप तो बिल्कुल पागल जैसे उन्मत्त दिखाई पड़ते हैं। ये जब कहा भगवान शिव जी ने तो मंकणक मुनि शांत हुए। अब वो देखते हैं भगवान को, और महर्षि हैं, साधना है, तो चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। बवंद पादौ विनयाव नम्रः। महर्षि मंकणक आज बहुत नम्रता पूर्वक भगवान शिव जी के चरणों की वंदना करते हैं। तमाह शंभुर दुर्गच्छ लोकम तम ब्रह्मणो दुर्गम अव्ययत दुर्गमम अव्ययस्य। उस दुर्गम पद को, उस अव्यय पद को, उस परम पद को, हे ब्राह्मण मंकणक, अब तुम उस मेरे पद को प्राप्त करो, वहां जाओ। तमाह शंभुर द्विज गच्छ लोकम तम ब्रह्मणो दुर्गमम अव्ययस्य। इदं च तीर्थम प्रवरम पृथिव्याम प्रछूदकस्यास्तु समम फलेन। और ये तीर्थ जो है जहाँ तुम रह रहे हो, सप्त सारस्वत तीर्थ जिसको कहते हैं, यहाँ ये तीर्थ भी प्रछूदक तीर्थ के समान फल देने वाला होगा संसार में। जो भी यहां आएगा, आकर के स्नान करेगा, दान आदि धर्म कार्य करेगा, उसका वो सब अक्षय होगा, समस्त पापों से उसे मुक्ति मिलेगी। यहाँ सप्त सारस्वत तीर्थ कहा जाएगा ये
यहाँ सुप्रभा कंचनाक्षी सुवेणु विमलोदका मनोहरा ओगवती विशाला और सरस्वती नाम की ये 7 नदियां यहाँ निवास करेंगी। इस प्रकार से भगवान ने भवानपि कुरुक्षेत्रे मूर्ति स्थाप्य गरीयसीं गमिष्यते महापुण्यं ब्रह्मलोकं सुदुर्गमम् इत्येव मुक्तो देवेन शंकरेण तपोधनः मूर्तिं स्थाप्य कुरुक्षेत्रे ब्रह्मलोकमगाधवशी। मंकणक जी को भगवान शिव जी ने कहा कि इस स्थान पर आप भी मूर्ति की स्थापना करें, शिवलिंग की स्थापना करें। और वहां उनका पूजन करके तब उस परम पद अव्यय पद को जाएं, मेरे पद को प्राप्त करें। भगवान की प्रेरणा से महर्षि मंकणक ने वैसा ही किया। कुरुक्षेत्र में भगवान के मूर्ति की स्थापना की, पूजन किया और उस अव्यय पद को प्राप्त किया। तब जाकर के कहते हैं कि पृथ्वी का कंपन शांत हुआ। एतत्तवोक्तम, पुलस्त जी कह रहे हैं देवर्षि से, एतत्तवोक्तम द्विज शंकरस्तु गतस्तदासीत् तपसेथ शैले शून्ये भगात दुष्टमतिर्हृदेव्या संयोजितो येन ही कारणेन। कहा नारद ये कारण था, भगवान शिव जी आश्रम पर नहीं थे, अपने घर पर नहीं थे, पार्वती जी अकेली थीं। ऐसे ही समय पर वो अंधकासुर जो है दुष्टमति, वो इस समय का लाभ उठा करके मंदिराचल पर्वत पर देवी पार्वती को पाने की इच्छा से वहां पहुंच गया, पर वो सफल नहीं हुआ। देवी से मातृकाओं से वहां पर युद्ध हो गया और अंततः उसे भागना पड़ा वहां से। तो इस प्रकार से ये स्थिति यहां बनी है। इसलिए अंधकों का देवी जी से युद्ध हुआ, भगवान शिव जी से यहां भेंट अभी नहीं हुई। आज की बात हम इस खंड में यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अगले खंड में करेंगे। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादः। यह अंधक की दूसरी चेष्टा है यहाँ पर। अब अंत की चेष्टा की बात आगे होगी और उसके संबंध में भी अनेक कहानियाँ हैं या कथाएं हैं इससे संबंधित, तो अगले भाग में वो एक साथ आएंगी। दंडकाख्यान की कथा आएगी। दंडक वन जो महाराज जी भगवान राम वनवास के समय जहाँ रहे, जिसे जाकर के
इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्ष निमि दंडका। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आता है। महाराज सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु के कई पुत्र थे, उसमें 3 प्रधान वहां पर गिनाए गए हैं। राम जी के वंश का, या कहना चाहिए कि विकुक्ष के वंश का वर्णन हुआ, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। निमि भी उसी वंश में आते हैं, उनके वंश का विस्तार वहां दिया गया है एक अध्याय में, जिसमें सीता जी की उत्पत्ति है, जनक आदि जिसमें हुए हैं। और तत्पश्चात वहां चंद्रवंश का वर्णन है। दंडक का नाम वहां छोड़ दिया गया है। यह दंडक नाम का जो राजा है, इक्ष्वाकु के पुत्रों में है, विकुक्ष का भाई है निमि का। इसकी कथा कम मिलती है, यद्यपि वाल्मीकि रामायण के अंतिम कांड में ये कथा आई है। इसके संबंध में आनंद रामायण में थोड़ा सा विवरण है, और फिर यहाँ विवरण मिलता है ये दंडक कौन था, क्या क्या बातें हुई, किस कारण से इसके राज्य नष्ट हुई, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगस्त्य जी कहते हैं भगवान राम से कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ। दंडक को श्राप कैसे हुआ और किसने श्राप दिया? उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। वो पूर्ण कथा इसके बीच में यहाँ पर आएगी, वो आपको हम अगले भाग में बतलाएंगे। नमो नमः। धन्यवाद।